हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूं मैराथन क्लास का पार्ट 2। जो बच्चे जो है जीपैट एग्जाम, एग्जिट एग्जाम या किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है हमारा ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जो है हम फार्माकोग्नोसी की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पूरे के पूरे जो है कवर करने वाले हैं। तो देखिए, टर्म ऑफ फार्माकोग्नोसी कॉइन बाय, तो फार्माकोग्नोसी जो टर्म है वो कॉइन की थी साइंटिस्ट सेडलर ने। ये भी जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, हु इज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो रॉबर्ट थॉम। तो ये दोनों साइंटिस्ट के नाम जो है आपको याद रखने हैं। उसके बाद में फार्माकोग्नोसी में आते हैं इपिडर्मिस। तो इपिडर्मिक्स के टाइप्स है और विच टाइप की इपिडर्मिस कौन से ड्रग में प्रेजेंट होती है, इस तरह के क्वेश्चन भी जो है पेपर में आते हैं। जैसे कि स्ट्रेट वॉल पॉलीगोनल इपिडर्मिस जो है वो सेन्ना एंड कोका ड्रग में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में बीडेड टाइप की इपिडर्मिस जो है वो डिजिटलिस में होती है। वेवी टाइप्स की इपिडर्मिस जो है वो हायोस्काइमस में प्रेजेंट होती है। एंड वेई वॉल विथ स्ट्रेट क्यूटिकल जो इपिडर्मिस होती है वो होती है बेलेडोना ड्रग में। उसके बाद में पेपिलोस टाइप की जो इपिडर्मिस होती है वो प्रेजेंट होती है सेन्ना, कोका एंड स्टिग्मा ऑफ पायरेथ्रम जो ड्रग है उसमें जो है इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के इपिडर्मिस जो है डिफरेंट डिफरेंट ड्रग में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको जो है ये याद रखना है कि कौन से ड्रग में कौन से टाइप्स की इपिडर्मिस जो है प्रेजेंट होती है। उसके बाद में टिश्यू फंक्शंस जो होते हैं उसके टू टाइप्स है, तो इस पर भी जो है क्वेश्चंस आते हैं। जो झाइलम होते हैं उसे डेड टिश्यू बोला जाता है एंड फ्लोएम होते हैं उसको लाइव टिश्यू बोलते हैं। तो झाइलम का फंक्शन क्या है, तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और जो फ्लोएम्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। तो ये जो झाइलम जो है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है वो फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वाटर को कंडक्ट करते हैं। एंड फ्लोएम क्या होते हैं, तो वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम लीव्स टू स्टेम एंड द रूट। उसके बाद में मेडुलरी रेस के भी जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, तो डिफरेंट ड्रग में डिफरेंट शेप प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि वी शेप की मेडुलरी रेस जो है वो सेनेगा में प्रेजेंट होती है। वेवी शेप की मेडुलरी रेस जो है वो कैस्करा ग्लाइसरीजा इस ड्रग में प्रेजेंट होती है। और स्टार शेप की मेडुलरी रेस जो है वो रूबार्ब ड्रग में प्रेजेंट होती है। तो इसमें भी जो है क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से शेप की मेडुलरी रेस कौन से ड्रग्स में जो है प्रेजेंट होती है। उसके बाद में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि नटमेग ड्रग में जो है अरिल प्रेजेंट होता है, कार्डामोम में एरिलोड होता है, स्ट्रोपेंथस में एरिस्टा होता है, कैस्टर ऑयल में कैरुंकल होता है एंड धतूरा एंड कोल्चिकम जो ड्रग्स होते हैं उसमें प्रोपीफोल ये जो है स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी जो है क्वेश्चंस इसमें आते हैं। उसके बाद में वुड्स जो होते हैं, तो टू टाइप्स के वुड्स होते हैं, हार्डवुड एंड दी सैपवुड। तो हार्डवुड के एग्जांपल में आते हैं हमारे सैंडलवुड, ब्लैक कैटेचू एंड सैपवुड में आते हैं हमारे कोशिया। तो इनके कुछ स्पेशल फीचर्स है, जैसे कि हार्डवुड है वो इनरमोस्ट सेंट्रल रीजन ऑफ द डाइकोट स्टेम और रूट जो होते हैं वो हार्डवुड में आते हैं, जिसके एग्जांपल में आता है सैंडलवुड एंड द ब्लैक कैटेचू। एंड सैपवुड जो है वो आउटर रीजन ऑफ वुड होता है कंडक्टिंग द वाटर एंड फूड टू द प्लांट, जिसके एग्जांपल में आता है एक ही ड्रग वो है कोशिया। उसके बाद में स्टोमेटा के डिफरेंट 4 टाइप्स है, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑप्शनल नेम भी है और कौन से टाइप का स्टोमेटा कौन से ड्रग में प्रेजेंट होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है फार्माकोग्नोसी में आते हैं। तो पैरासाइटिक स्टोमेटा, रूबिसियस स्टोमेटा एंड पैरेलल सेल स्टोमेटा, तो ये जो तीनों ही एक ही है, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है अल्टरनेटिव नेम फॉर पैरासाइटिक स्टोमेटा, तो आपको पता होना चाहिए रूबिसियस स्टोमेटा या फिर पैरेलल सेल स्टोमेटा होता है उसी को जो है पैरासाइटिक स्टोमेटा बोलते हैं। और एज इस स्टोमेटा के एग्जांपल में आते हैं हमारे ड्रग लाइक सेन्ना, कोका, हाइपेरिकम इस तरह के। उसके बाद में सेकंड टाइप है डाइसाइटिक कैरियोफाइलेसियस एंड क्रॉस सेल, यानी डाइसाइटिक सेल को ही कैरियोफाइलस स्टोमेटा बोलते हैं, उसी को जो है क्रॉस सेल स्टोमेटा भी बोलते हैं। तो ये स्टोमेटा प्रेजेंट होता है हमारे ड्रग में लाइक वसाका, पिपरमिंट, स्पीयरमिंट इसमें।
उसके बाद में थर्ड टाइप है हमारा एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, जिसे रेनुकुलस स्टोमेटा भी बोलते हैं, इरेगुलर सेल स्टोमेटा भी बोलते हैं उसको। तो ये प्रेजेंट होता है हमारे बुचू, डिजिटलिस, हेमलॉक, ओपियम, लोबेलिया, अम्बेलिफेरस फ्रूट, इनमें जो है एनोमोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और लास्ट है हमारा एनिसोस्टाइटिक स्टोमेटा, जिसे क्रूसीफेरस टोमेटा भी बोलते हैं, और उसमें अनइक्वल सेल होते हैं तो अनइक्वल सेल सोमेटा भी उसको बोलते हैं। तो एनिसोसाइटिक सोमेटा जो है वो ट्रोपेन अल्केलॉइड्स में एंड विनका अल्केलॉइड्स में जो है प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा, उनके अल्टरनेटिव नेम्स और कौन से ड्रग में कौन सा स्टोमेटा होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है पेपर। उसके बाद में जो है कुछ प्लांट फैमिलीज के अल्टरनेटिव नेम्स भी है। तो इस तरह से भी जो है विच फैमिली हैविंग अ विच अल्टरनेटिव नेम, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि एपोसाइनेसी जो फैमिली है उसको अल्टरनेटिव फैमिली है एस्क्लेपिडेसी। उसके बाद में कंपोजिटी, कंपोजिटी का अल्टरनेटिव फैमिली नेम है एस्टेरेसी। उसके बाद में क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी फैमिली का अल्टरनेटिव फैमिली नेम है ब्रेसिकेसी। ग्रामिनी को जो है पोएसी। गुट्टी फेरी जो है क्लूसिएसी। लेबिएटी लेबिएटी जो फैमिली है उसकी अल्टरनेटिव नेम है लैमिएसी। लेगुमिनेसी को जो है फैबेसी। यानी अल्टरनेटिव फैमिली अगर आप वहाँ टिक करते हो तो वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है, और आपको ये अल्टरनेटिव नेम्स पता भी होने चाहिए। लिलिएसी को अल्टरनेटिव नेम है कोल्चिएसी। पाल्मी को जो है एरेकेसी। पोलीपोडिसी को जो है एसपीडीएसी एंड अम्बेलिफेरी को जो है एपीएसी के नाम से भी जो है अल्टरनेटिव नेम है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि अम्बेलिफेरी फैमिली का अल्टरनेटिव नेम क्या है, तो एपीएसी। तो इसमें से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली नेम है जिसके ये थे अल्टरनेटिव फैमिलीज नेम। उसके बाद में टर्पेनॉइड्स, कौन से वोलेटाइल ऑयल में कौन से टर्पेनॉइड्स जो है प्रेजेंट होता है, ये इस यहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं। जैसे कि कैरावे ऑयल जो है उसमें होता है कैराओन एंड लिमोनिनी टर्पिन्स होता है। यूकेलिप्टस ऑयल में जो है सिनियोल टर्पिन्स प्रेजेंट होता है। पिपरमिंट ऑयल में मेंथोल टर्पेनॉइड जो है प्रेजेंट होता है। फनेल ऑयल जो होता है उसमें एनेथोले नाम का टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होता है। जिंजर ऑयल में जो है जिंजीबेरिन टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होता है। सैंडलवुड ऑयल में जो है सैंथोलॉल टर्पेनॉइड होता है। क्लोव ऑयल में जो है यूजेनॉल नाम का टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होता है। तो इसमें भी जो है क्वेश्चंस पेपर में आता है। उसके बाद में अल्केलॉइड्स के केमिकल टेस्ट है। तो अल्केलॉइड्स में जो है जितने इंपॉर्टेंट ड्रग है उसका आपको सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, उसकी कैटेगरीज क्या है और फैमिली क्या है, ये सभी चीजें तो आपको इम्पोर्टेंट जो ड्रग है उसके पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा जो है अल्केलॉइड्स में कुछ उसके केमिकल टेस्ट है, तो उसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है और कौन से कलर लास्ट में आपको ऑब्जर्व होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जैसे कि मेयर्स टेस्ट है, मेयर्स टेस्ट में रिएजेंट यूज होता है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, और इन्फरेंस होता है मेयर्स टेस्ट का क्रीम कलर प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हमारी टेस्ट है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, जिसमें रिएजेंट यूज होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड एंड इन्फरेंस होता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे देखिए मेयर्स टेस्ट, तो यम फॉर देखिए यहाँ मर्क्यूरी, पोटेशियम मर्क्यूरी, यहाँ जो है ड्रैगन ड्रॉप में पोटेशियम बिस्मथ है, तो इस तरह से मर्क्यूरिक वाला जो है वो मेयर्स टेस्ट का रिएजेंट है, आप याद रख सकते हैं। और ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में जो इन्फरेंस होता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको ऑब्जर्व होते हैं। उसके बाद में वैगनर्स टेस्ट जो होती है उसमें आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड रिएजेंट यूज होता है, और ऑब्जर्व होती है रेडिश ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट। और लास्ट टेस्ट है अल्कलॉइड की केमिकल टेस्ट, दैट इज द हैगर्स टेस्ट, जिसमें रिएजेंट यूज होता है पिक्रिक एसिड एंड इन्फरेंस। पिक्रिक एसिड जो है येलो कलर का होता है, तो येलो कलर की प्रेसिपिटेट आपको ऑब्जर्व होती है। तो ये अगर आपको विच आर दी टेस्ट केमिकल टेस्ट फॉर अल्केलॉइड, तो ये भी पता होना चाहिए पूरे के पूरे, मेयर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट एंड हैगर्स टेस्ट, ये जो टेस्ट है वो केमिकल टेस्ट है फॉर अल्केलॉइड। इनमें कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं डिफरेंट टेस्ट में, और इन्फरेंस क्या होता है, तो इस पर भी जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है फार्माकोग्नोसी। उसके बाद में जो है अल्केलॉइड, जो अगर आप अल्केलॉइड पढ़ रहे हैं तो उसके उसमें सभी इंपॉर्टेंट जो अल्केलॉइड्स ड्रग है उनके सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, यूजेस, कैटेगरी एंड फैमिली जो है आपको पता होनी चाहिए।
उस पर जो है कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे जो है बायोसिंथेसिस पे भी एक क्वेश्चन होता है, तो कौन से अमीनो एसिड से कौन सा अल्कलॉइड बायोसिंथेसाइज किया जाता है। जैसे कि ऑर्निथिन जो है वो प्रिकर्सर है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द ट्रोपेन अल्कलॉइड के लिए। उसके बाद में फिनिल एनालाइन से जो है इफेद्रीन, मेस्केलिन, प्रूनासिन अल्कलॉइड बायोसिंथेसाइज किया जाता है। टायरोसिन अल्कलॉइड से जो है ओपियम अल्कलॉइड, धुरीन अल्कलॉइड जो है वो बायोसिंथेसाइज किया जाता है। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड ऑर्निथिन आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रिप्टोफैन जो है उससे जो है बायोसिंथेसाइज किया जाता है इंडोल अल्कलॉइड, क्विनोलिन अल्कलॉइड, इस तरह से। उसके बाद में डोपामाइन अमीनो एसिड जो है उससे इमेटीन, कोल्चिसिन, इस तरह से अल्कलॉइड जो है बायोसिंथेसाइज किया जाते हैं। हिस्टिडीन से जो है वो पिलोकार्पिन अल्कलॉइड बायोसिंथेसाइज किए जाते हैं। एंड ट्रिप्टोफैन एंड ट्रिप्टामाइन आर दी प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द रिजर्पिन। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोसिंथेसाइज्ड ऑफ द अल्कलॉइड। उसके बाद में जो है वोलेटाइल ऑयल्स का क्लासिफिकेशन पर भी जो है एक दो क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। जैसे कि अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल, उसके एग्जांपल में आते हैं पिपरमिंट, कार्डामोम, कोरिएंडर, सैंडलवुड। उसके बाद में अल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल्स के एग्जांपल में आते हैं सिनेमन, लेमन पील, ऑरेंज पील, लेमन ग्रास एंड दी बिटर आलमंड। ईस्टर वोलेटाइल ऑयल के एग्जांपल में आते हैं गॉल्थेरिया, लेवेंडर, मस्टर्ड। हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल के एग्जांपल में आते हैं टर्पेंटाइन, ब्लैक पेपर। कीटोन वोलेटाइल ऑयल्स के एग्जांपल में आता है कैरावे, स्पीयरमिंट, कैम्फर एंड दी मस्क। एंड ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल्स के एग्जांपल में आता है चेनोपोडियम एंड दी यूकैलिप्टस। एंड फेनोलिक ईथर वोलेटाइल ऑयल के एग्जांपल में आता है एनीस, फेनेल, नटमेग। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। एंड फेनॉल वोलेटाइल ऑयल्स के एग्जांपल में आता है हमारा क्लोव। तो ये थे हमारे वोलेटाइल ऑयल का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और कौन से एग्जांपल उस टाइप्स में आते हैं। जिस तरह से जो है अल्कलॉइड के बारे में हमने देखा, उसी तरह से ग्लाइकोसाइड्स के भी जो है टाइप्स होते हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स के ड्रग में भी आपको उनके सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली में इंपॉर्टेंट वाले केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड उसकी कैटेगरी क्या है, इस पर जो है ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ देखिए ग्लाइकोसाइड्स के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, सी, ओ, एस एंड एन ग्लाइकोसाइड्स। तो सी ग्लाइकोसाइड्स के जो सी ग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल में आते हैं जैसे कि कैस्केरोसाइड जो कैस्करा में प्रेजेंट होता है, एलोइन जो एलो में होता है, कार्मिनिक एसिड जो कोल्चिनियल में होता है। तो ये थे हमारे सी ग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल। उसके बाद में ओ ग्लाइकोसाइड जो है वो सेन्ना, रूबार, कैस्करा, इस तरह से ड्रग में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में होता है सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो उसमें जो है सिनिग्रीन नाम का आपका ड्रग आता है जिसे ब्लैक मस्टर्ड बोलते हैं। और लास्ट है नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड जिसे यन ग्लाइकोसाइड्स बोला जाता है। उसमें आते हैं हमारे न्यूक्लियोसाइड्स। तो ये थे हमारे ग्लाइकोसाइड्स के क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स के बारे में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो टॉपिक। उसके बाद में कुछ केमिकल टेस्ट है जैसे कि केलर किलानी टेस्ट जो डिजिटॉक्सिस के लिए होती है, उसमें केलर किलानी टेस्ट में जो है इन्फरेंस क्या होता है, इस तरह से पूछा जाता है। तो रेडिश ब्राउन कलर चेंजिंग टू ब्लूइश ग्रीन, इस तरह से ऑब्जर्व होता है। उसके बाद में लीगल टेस्ट होती है, तो लीगल टेस्ट में जो है पिंक और रेड कलर ऑब्जर्व होता है। एंड बालजेट टेस्ट जो होती है उसमें येलो और ऑरेंज कलर टेस्ट होती है। तो ये थे हमारे ग्लाइकोसाइड्स के केमिकल टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट है ग्लाइकोसाइड्स के केमिकल टेस्ट है। उसके बाद में हमारा जो लीफ होता है, तो लीफ कॉन्स्टेंट्स और डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस, तो उसके कुछ 5 कैरेक्टरिस के बारे में जो है क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो इसमें जो है पैलिसेड रेशो, तो पैलिसेड रेशो क्या होता है, नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ द ईच एपिडर्मल सेल। तो हर एपिडर्मल सेल में कितने पैलिसेड सेल प्रेजेंट होते हैं उस रेशो को बोला जाता है पैलिसेड रेशो। एंड जो नंबर ऑफ पैलिसेड जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द कैमेरा ल्यूसिडा। तो इसमें भी जो है आपको याद रखना है कि कैमेरा ल्यूसिडा से जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं टोटल नंबर ऑफ द पैलिसेड। उसके बाद में वेन इजलेट नंबर, तो वेन इजलेट नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ वेन इजलेट पर स्क्वायर mm ऑफ द लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिडरिब एंड मार्जिन। तो मिडरिब एंड मार्जिन के बिटवीन जो मिडवे
लीफ का सरफेस होता है उस पे नंबर ऑफ वेन इजलेट पर स्क्वायर एमएम में कितने प्रेजेंट है वो डिटरमाइन किए जाते हैं वेन इजलेट नंबर से। उसके बाद में सेम वेन टर्मिनेशन नंबर भी होता है, तो नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर एमएम ऑफ द लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिड रिब एंड मार्जिन। तो लीफ की मिड रिब एंड मार्जिन में जो लीफ सरफेस होता है उसके पर स्क्वायर एमएम में कितने नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशंस प्रेजेंट है वो डिटरमाइन किया जाता है वेन टर्मिनेशंस नंबर से। फोर्थ नंबर है स्टोमेटल नंबर। तो स्टोमेटल नंबर क्या होता है, तो एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर एमएम ऑफ इपिडर्मिस ऑफ द लीफ। लीफ की जो इपिडर्मिस होती है उसके पर स्क्वायर एमएम में कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है वो होते हैं स्टोमेटल नंबर। एंड लास्ट वन इज द स्टोमेटल इंडेक्स, जो थ्रू आउट द एज ऑफ द प्लांट जो है कांस्टेंट होता है हमारा स्टोमेटल इंडेक्स। तो वो क्या है, तो परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया टू द टोटल नंबर ऑफ इपिडर्मल एंड स्टोमेटल स्टेल। तो ये रेशियो है किसका, तो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया टू द टोटल नंबर ऑफ इपिडर्मल एंड स्टोमेटल सेल का। तो और ये जो है रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द एज ऑफ द प्लांट होते हैं स्टोमेटल इंडेक्स। उसके बाद में इरगोट के बारे में जो है क्वेश्चन आता है, तो इरगोट के टाइप्स होते हैं, जैसे कि उसके कंटेंट है वाटर सोलुबल कौन से, वाटर इनसोलुबल कौन से, इर्गोटॉक्सिन क्लास में कौन कौन से आते हैं, तो इस पे भी जो है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे कि वाटर सोलुबल में आता है हमारा इर्गोमेट्रिन एंड इर्गोमेट्रिनिन। इर्गोट के एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है। वाटर इनसोलुबल में आता है इर्गोटामाइन, इर्गोटामिनिन, इर्गोसिन एंड इर्गोसिनिन। एंड इर्गोटॉक्सिन क्लास में आते हैं हमारे इर्गोक्रिस्टिन, इर्गोक्रिस्टिनिन, इर्गोक्रिप्टिन, इर्गोक्रिप्टिनिन एंड इर्गोकॉर्निन एंड इर्गोकॉर्निनिन। तो ये थे हमारा इर्गोट के बारे में जो है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके बाद में है क्वांटिटेटिव केमिकल एग्जामिनेशन, जिसमें टेस्ट के नेम है और वो कौन से ड्रग के लिए परफॉर्म की जाती है वो ड्रग यहाँ इनलिस्ट किए गए हैं। जैसे कि एसेटोफेनॉन टेस्ट है वो की जाती है परफॉर्म फॉर द लोबेलिया। नेक्स्ट है बालजेट टेस्ट जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है, जैसे कि डिजिटलिस। तो ये सभी टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है, इनमें से टेस्ट आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद में बारफोइड टेस्ट जो है, बारफोइड टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए परफॉर्म करते हैं। बाईयूरेट टेस्ट जो है वो प्रोटीन के लिए परफॉर्म करते हैं। बोरेक्स टेस्ट जो है वो एलो के लिए होती है। ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट जो है एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है। बाउडाइन टेस्ट जो है वो सीसेम ऑयल के लिए होती है। कार प्राइस रिएक्शन टेस्ट जो है विटामिन ए के लिए होती है। सेपोनिफिकेशन क्लाउड टेस्ट जो होती है वो बीजवैक्स के लिए होती है। एंड ईयर रीच टेस्ट जो है वो इर्गोट अल्कलॉइड्स के लिए होती है। एंड फीच टेस्ट जो है वो इन्वर्ट शुगर को परफॉर्म करने के लिए होती है। एंड फ्लोरोसेंस टेस्ट जो है वो होती है पेल कैटेचू के परफॉर्म के लिए। नेक्स्ट है फोम टेस्ट। फोम टेस्ट जो है सेपोनिन्स के लिए होती है। फ्रोड टेस्ट जो है इपेकाक के लिए होती है। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट ये जो है पूछे जाने वाली टेस्ट है, तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट जो है वो टैनिन्स के लिए होती है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन टेस्ट जो होती है वो कैनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होती है उसके लिए होती है। हिमोलाइसिस टेस्ट जो है सेपोनिन्स के लिए होती है। हल्फेन टेस्ट जो है कॉटन सीड ऑयल के लिए होती है। केट्स टेस्ट जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है। केलर किलानी टेस्ट डिजिटॉक्सोस जो होती है ड्रग उसके लिए होती है। क्लूंज क्लूंज टेस्ट या फिर कैप्रोलोइन टेस्ट जिसे बोलते हैं वो होती है एलोस के लिए। क्रेज टेस्ट जो है रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल के डिटर्मिनेशन के लिए होती है। एंड लीगल टेस्ट जो है वो होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद में लिबरमन बुर्चा टेस्ट जो होती है वो स्टेरॉइड्स के लिए होती है। मैंडिन्स टेस्ट जो होती है वो नॉक्सोमिका ड्रग के परफॉर्म के लिए होती है। मार्कविली टेस्ट जो होती है वो मॉर्फिन के लिए होती है। मैस्टिक टेस्ट जो है ब्लैक कैटेचू के लिए परफॉर्म की जाती है। ये टेस्ट भी जो है इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है। मैस्टिक टेस्ट जो होती है वो ब्लैक कैटेचू के परफॉर्म के लिए की जाती है। उसके बाद में है मेकोनिक एसिड टेस्ट जो ओपीएम के परफॉर्म के लिए होती है। मॉडिफाइड वैन अर्क टेस्ट जो है इंडोल अल्कलॉइड, तो ये भी पूछी गई है। वैन अर्क टेस्ट फॉर द इंडोल अल्कलॉइड।
इसमें आपको इंडोल अल्केलॉइड्स के एग्जाम्पल भी होने चाहिए। तो अल्केलॉइड का पूरा क्लासिफिकेशन भी जो है आपको पढ़ना है। मॉलिश टेस्ट जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होती है। म्यूरेक्साइड टेस्ट कैफीन के लिए, तो ये भी है, क्वेश्चन पूछा गया है। म्यूरेक्साइड टेस्ट जो होती है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कैफीन ड्रग। उसके बाद में नीन हाइड्रीन टेस्ट अमाइनो एसिड्स के लिए होती है। नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड टेस्ट जिसे बोला जाता है वो एलओ के लिए होती है। नोलर टेस्ट जो है वो वोलेटाइल ऑयल्स के लिए होती है। फेनाजोन टेस्ट जो है वो टेनिस के परफॉर्म के लिए की जाती है। रेडुल्स्को टेस्ट जो है वो ओपियम यानी कि मॉर्फिन के लिए परफॉर्म की जाती है। रायमंड्स टेस्ट जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए यूजफुल है। तो ये भी जो है टेस्ट पूछी गई है कि रेमंड टेस्ट जो है फॉर द डायग्नोसिस परफॉर्मेंस ऑफ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद में सैपोनिफिकेशन टेस्ट जो है फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स के लिए यूज करते हैं। स्किलर्स टेस्ट जो है अल्कलॉइड्स के लिए होती है। स्पॉट टेस्ट जो है फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स के लिए होती है। थैलोक्विनोन टेस्ट जो है सिंकोना के लिए होती है। टिल्डन टेस्ट जो है वोलेटाइल ऑयल्स के लिए होती है। वैन अर्क टेस्ट जो टेस्ट है वो पूछी गई टेस्ट है जो इर्गोड अल्केलाइड के लिए होती है। एंड विटालीमोरिन रिएक्शन जो है ट्रोपेन अल्केलाइड लाइक बेलाडोना के लिए होती है। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, विटालीमोरिन रिएक्शन टेस्ट। एंड लास्ट है वास्की टेस्ट। वासिस्की टेस्ट जो होती है वो होती है इर्गोड अल्केलॉइड्स के लिए में आते हैं। उसके बाद में ट्राइकोम्स जो होते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स एंड कौन से ड्रग में प्रेजेंट होते हैं ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कवरिंग ट्राइकोम्स में जो है उसके भी सब टाइप्स होते हैं जैसे कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर अनब्रांच ट्राइकोम्स, बाइसेरिएट, मल्टीसेलुलर ब्रांच ट्राइकोम्स। तो देखिए यूनिसेलुलर में जो है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होती है इन दी ड्रग नक्सोमिका एंड दी स्ट्रोपेंथस। उसके बाद में शॉर्ट शार्पली पॉइंटेड कर्व जो यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स होती है वो प्रेजेंट होती है कैनाबीज में। लार्ज कोनिकल स्ट्रॉन्गली श्रंकेन जो यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स वो प्रेजेंट होती है हमारे लोबेलिया में। और टी और बुचू में जो है शॉर्ट कोनिकल यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होती है। और एर्बासंता में जो है स्ट्रॉन्गली वेव थिक वॉल्ड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद में मल्टीसेलुलर अनब्रांच ट्राइकोम्स में यूनिसेरिएट बाइसेलुलर कोनिकल जो है वो धतुरा में प्रेजेंट होती है। 3 सेल लॉन्ग जो ट्राइकोम्स प्रेजेंट होती है वो स्ट्रोमोनियम में होती है। 3 to 4 सेल लॉन्ग जो है वो डिजिटालिस में प्रेजेंट होती है। एंड 4 to 5 सेल लॉन्ग जो ट्राइकोम्स है वो प्रेजेंट होती है बेलाडोना में। एंड बाइसेरिएट जो होती है वो कैलेंडुला ऑफिसिनालिस जो ड्रग है उसमें प्रेजेंट होती है। और मल्टी सेरिएट जो ट्राइकोम्स है वो प्रेजेंट होती है मेल फर्म में। एंड मल्टीसेलुलर ब्रांच ट्राइकोम्स में जो कैंडेलाब्रा जो ट्राइकोम्स होती है वो प्रेजेंट होती है वर्बेस्कम थैपस। एंड टी शेप ट्राइकोम्स प्रेजेंट होती है आर्टेमिसिया एंड दी पायरेथ्रम में। तो ये थे हमारी ट्राइकोम्स के टाइप्स एंड कौन से ड्रग में कौन सी टाइप की ट्राइकोम्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो जो है अच्छा लगे, इम्पोर्टेंट आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जो है दबाइए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन हमारे अपडेटेड वीडियो की जल्द से जल्द मिले। थैंक यू।